हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन वन प्लस इंडेक्स एंड इक्विटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे हम वीडियो बनाएंगे जो कि काफ़ी इजी रहे समझने के लिए, इक्विटी के लिए और स्पेशली कि हमें कब किसी स्टॉक में एंट्री करनी है और कितने टाइम में हम कब तक हैं उसमें एग्जिट ले सकते हैं। टोटली स्विंग काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए इसको शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर एक स्टॉक का चार्ट है, हमें ओपन करना है। ट्रेडिंग व्यू मैं यूज़ करता हूँ और इंडिकेटर है, उसमें हमें ये वाला प्लॉट करना है EMA 20, 50, 100 और 200। यहाँ से आप उसको सर्च कर सकते हैं। EMA प्लॉट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स की ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। 20, 50, 100 और 200। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 200 ही सेव करेंगे, ठीक है। बाकी को हम हाइड कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास चार्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। डेली का टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे। जब भी कोई ग्रीन कैंडल है अपसाइड इसको क्रॉस करती है या इसके ऊपर क्लोज होती है, उसके बाद हम वेट करेंगे रिटेस्ट का, ठीक है। और रिटेस्ट के कंफर्मेशन के बाद हम इसमें एंट्री ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 200 EMA को इस कैंडल ने क्लोज दिया है, ठीक है। फिर ये रिटेस्ट हुआ यहाँ पे। रिटेस्ट के आखिरी में रिटेस्ट के एंड में यानी जहाँ पे इसने क्रॉस किया है ना अपसाइड को, अपसाइड ग्रीन कैंडल ने, वहाँ के लो के नियर अबाउट है, हम एक एंट्री ले लेंगे, हम अपनी पोजीशन बना लेंगे। और इस कैंडल का जहाँ जो कैंडल 200 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है उसका जो लो रहेगा वो हमारा SL की तरह काम करेगा। अब हम देखते हैं यहाँ से अप मूव कितना आया हुआ है। नियर अबाउट 60 पॉइंट्स का आया हुआ है इजीली, ठीक है। ये हमारा ट्रेड कितने दिन का गया है। ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 डेज का ये ट्रेड गया हुआ है एक। इसी तरीके से सेल साइड का भी होगा, लेकिन सेल की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम बाई की बात कर रहे हैं। बैक टेस्ट करके देखते हैं। ये मैंने किया हुआ था, दोबारा से देखो, क्रॉस किया, ठीक है। फिर एक कंफर्मेशन दिया, फिर रिटेस्ट किया है, ठीक है। इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है क्लोजिंग के टाइम पे। अगर ये फर्स्ट कैंडल है जो 200 EMA को क्रॉस कर रही है अपसाइड में, तो इसके लो के नियर अबाउट या इसके मिड के नियर अबाउट हम एंट्री करके बैठ जाएंगे। इसके डाउन में इसका लो अगर ब्रेक होगा क्लोजिंग बेसिस पे वो SL रहेगा। और रेस्ट आप देखिए कितना अच्छा खासा मूव आया हुआ है, अगेन नियर अबाउट 60 का सेफली। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कैंडल ब्रेक हुआ है, ये रिटेस्ट हुआ है। रिटेस्ट के टाइम पे यानी इस कैंडल के मिड या लो के नियर अबाउट हम एंट्री कर लेंगे। SL रहेगा ये हमारा, इसका लो। और फिर अगेन यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है। अगेन यहाँ पे होल्डिंग गई है 3 से 4 दिनों की, ठीक है। और बैक टेस्ट करते हैं। ये देखिए दोबारा से ये कैंडल क्रॉस नहीं हुई है, अपसाइड क्रॉस नहीं हुई है, देखिए अबव क्रॉस नहीं हुई है, ठीक है। ये नेक्स्ट वाली कैंडल हुई है, इसका लो हमारा SL रहेगा। और फिर होल्डिंग मान लो हम नेक्स्ट डे करते हैं इसके लो के पास, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की होल्डिंग रही है। अब मूव देख लेते हैं। नियर अबाउट 50 पॉइंट्स का है ये भी सेफली, ठीक है। दोबारा से हम देखते हैं, ये क्रॉस हुआ है, ठीक है। और फिर एक अच्छा कंफर्मेशन दिया हुआ है इसने। और फिर एक ये रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल को देख के पैनिक क्रिएट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम वॉल्यूम चेक कर लेंगे। वॉल्यूम का इंडिकेटर मैंने लगा दिया। ये हमारा ग्रीन कैंडल, फिर ये हमारा ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन, और ये फिर रेड कैंडल जिसने इस हमारी जो फर्स्ट कैंडल है उसका ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है। तो सपोज मान लो हम यहाँ के इस कैंडल में भी एंट्री करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस तो वैसे लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे तो हमारा अच्छा खासा यहाँ पे एक क्या बोलते हैं सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसको भी चेक करके मैं बता देता हूँ। ये देखिए ये डेट है 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2022 की, ठीक है। इसको हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम जब छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे तो थोड़ा सा ईजी रहे इस चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम 1 आवर में देखते हैं। 28 अक्टूबर 22, अक्टूबर 22 ये आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा। यहाँ पे हम इस 20, 50, 100 को भी प्लॉट कर लेंगे।
ये देखिए ये रेड कैंडल, ये वो वाला है जो हमारा सॉरी डेली का रेड कैंडल था ना। सपोज हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया है तो हम 1 आवर में 50 EMA, ये ऑरेंज वाला 50 EMA इसका एसएल रख सकते हैं, ठीक है, ये एसएल रख सकते हैं अगर इस तरीके का एक कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें डेली एक अच्छा मूव दिया है, ठीक है, और डेली का मिड या लो के आसपास आया नहीं है, उसके आसपास ऊपर ही घूम रहा है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम की हेल्प लेंगे उस चार्ट को समझने के लिए। तो उसमें हमने 50 EMA का एक अच्छा सपोर्ट क्या बोलते हैं, एक सपोर्ट है जो उसका एसएल हमने बना लिया है, ठीक है। एसएल यहाँ पे हमारा बड़ा भी नहीं हुआ, रिस्क रिवार्ड भी मेंटेन रहा और अच्छे वॉल्यूम ब्रेकआउट पे हमें एंट्री भी मिल गई, हमारे तीनों काम हो गए हैं। तो मेरा बताने का मेन पर्पज़ यही है, अगर बड़ा जो टाइम फ्रेम है उसमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो या तो हम उससे बड़ा टाइम फ्रेम एक देख लें कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, या उससे छोटा टाइम फ्रेम देख लें। अब कोई बड़े टाइम फ्रेम कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि यहाँ पे एसएल होगा या नेक्स्ट डे डाउन मूव मिलेगा, लेकिन हमारे पास 1 आवर में हमने देखा है 50 EMA का अच्छा खासा सपोर्ट था और ये कंटिन्यू रहा। तो सपोज हमने यहाँ पे अगर एंट्री ली होगी, सपोज का मतलब ये है कि हमारा टारगेट क्या है, इस कैंडल के लो के आसपास प्राइस आए या इसके मिड में आए। मिड का मतलब ये है कैंडल है यहाँ से शुरू हुई है डेली की, यहाँ पे क्लोज हुई है, कितना मूव आया, नियर अबाउट 68 आया, 68 का हाफ कितना हुआ 34, तो 34 कितना बन रहा है प्राइस 2266 बन रहा है, यहाँ पे आ रहा है तो आप एंट्री लो, ठीक है, मिड में या लो के नियर बाई, ठीक है। अब ना ही ये मिड में आया ना लो में आया, पैटर्न हमारा बन रहा है अच्छा, पैटर्न क्या बन रहा है, बुलिश कैंडल बनी है ब्रेकआउट के साथ, फिर ये कंफर्मेशन इसने दे दिया, लेकिन तीसरी कैंडल बन गई रेड। तो या तो इसी दिन यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं या नेक्स्ट डे ले सकते हैं इसके आसपास जब ये ग्रीन कैंडल है फॉर्म हुई है, ठीक है, और फिर अच्छा खासा वो देखने को हमें दोबारा से मिल गया है। ये कैंडल ये सीधा ही गया हुआ है ना बिना रिटेस्ट के, तो यहाँ पे आगे इसने रिटेस्ट भी दे दिया है। अगर इसको हमें कैप्चर करना है तो सेम वही स्ट्रैटेजी है, क्या डेली में कंफर्मेशन नहीं मिल रही है लेकिन पैटर्न अच्छा बना हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है, वॉल्यूम का देखते हैं एक बार पहले, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, एक छोटा टाइम फ्रेम है 1 आवर का, उसकी हेल्प ले लेंगे एंट्री के लिए, या फिर डेली से ऊपर वीकली है, वीकली क्या बोल रहा है, वीकली बड़ा पैटर्न है, कुछ अच्छा बता रहा है या बेकार बता रहा है, अच्छा बता रहा है तो एक छोटा सा एसएल लेके एंट्री कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए इसमें पक्का वॉल्यूम का कुछ मिलेगा ना, 13 मई 2022 की है ये कैंडल, हाँ वॉल्यूम का है लेकिन ब्रेकआउट नहीं है, खैर इसको इग्नोर करेंगे। बाकी 1 आवर में देखेंगे तो इसमें भी हमें एंट्री मिल जाएगी। तो आप 1 आवर के पीछे मत पड़ो, ठीक है, आप क्लियर देखो 200 EMA डेली में अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको एंट्री करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो, क्योंकि हमें थोड़े दिन बाद दोबारा एंट्री मिल जाएगी और जरूरी नहीं है इस स्टॉक में नहीं मिल रही, हम दूसरे में कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ये भी पैटर्न बना हुआ ना, एक अच्छा मूव दिया हुआ है, सपोज हम दूसरा कोई देख लेते हैं, कौन सा देखें स्टॉक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लेते हैं हीरो मोटरकॉर्प, डेली का टाइम फ्रेम है, 200 EMA प्लॉट है, ठीक है, उसी तरीके से सेम देखो क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, ठीक है, इस प्रीवियस कैंडल के मिड में या लो के आसपास एंट्री ले ली और हमें मूव मिल गया है नियर 84 पॉइंट्स का, ठीक है। ये स्टॉक तो 4 डिजिट में है, ठीक है, आप ये सेम चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं 3 डिजिट में। अब 3 डिजिट के जो चार्ट हैं, सपोज टाटा पावर है, एक सेकेंड, ये आ गया टाटा पावर आपका, ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम है, 200 EMA प्लॉट है। अब इसको चेक करते हैं, देखो अभी ये एसएल का है, एसएल का ही बात कर लेते हैं पहले, बाइंग की तो होती रहेगी। ये देखिए सपोज अब किसी ने यहाँ पे एंट्री की होगी, हमने क्या बताया, हमने क्या डिस्कस किया अपने एनालिसिस में कि जो ग्रीन कैंडल है जो ब्रेकआउट दे रही है उसके मिड में एंट्री कर लो या उसके लो के आसपास, सपोज यहाँ पे किया है एंट्री, ठीक है, अब ऊपर ही क्लोज हुआ है नेक्स्ट डे सेम डे पे, तो
ठीक है। नेक्स्ट डे अगर कोई कैंडल उसको क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ, उसका जो लो हमने डिसाइड किया उसका एक एसएल ले लो, ये हमारा एसएल हो जाएगा, रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर हम 50 रुपये कमाने के चक्कर में तो हम 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये एसएल भी तो दे सकते हैं ना। ठीक है, अब हम बाइंग का देखते हैं। सपोज ये कैंडल है, अप साइड में ब्रेक हुआ, ठीक है, इसके 50% पे रिटेस्ट पे हमने एंट्री ले ली और 2 दिन कंसोलिडेशन हुआ और फिर एक अच्छा मूव दिया हुआ है। ठीक है, 4 से 5 दिन हमने मैक्सिमम रखा है किसी भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो 2 दिन में अगर हमें मिल रहा है 5% का मूव, तो देखो 3 डिजिट है। ठीक है, 3 डिजिट है, वो कम मूव होगा। जितना हाई प्राइस होगा ना किसी भी स्टॉक का, उसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, और जितना कम होगा उसमें लिक्विडिटी कम रहेगी। आप लोगों ने ये नोट भी किया होगा कभी। ठीक है, तो हमारे लिए 5 रुपीज़ का जो मूव है ये काफ़ी अच्छा है छोटे इसके लिए ना, स्टॉक के लिए। और इसको थोड़ा और होल्ड करते तो ये 9 और 10 के आसपास हो जाता। एसएल भी सेफ है, लेकिन वही है यहाँ पे हमारा जो होल्डिंग पीरियड है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। नॉर्मली हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है 3 से 4 दिन का, तो 5 दिन का 3 दिन का ये काफ़ी है, 4 दिन का यहाँ पे फिर हमें हमारा अगर टारगेट बड़ा हो रहा है ना, टारगेट डबल हो रहा है, तो हमारा जो टाइम होल्डिंग है वो भी नियर अबाउट डबल ही हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से फिर और भी एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये भी सेम है एक तरह से ना, ये ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेशन किया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो एसएल हमारा ये है, और एसएल तो हिट हुआ नहीं है, लेकिन एक टारगेट अच्छा खासा मिला हुआ है इसमें। ये देखिए 9 और 13 का टारगेट इसने दिया हुआ है इजीली। और टाइम होल्डिंग पीरियड क्या है, टाइम होल्डिंग पीरियड भी कम है हमारा, 1 2 3 4 5 डेज है, 5 6 7 6 डेज, सॉरी 11 डेज है ये। 11 डेज में फिर ना आपके दो दिन शायद ऑफ वाला भी आया होगा ना, वो सैटरडे संडे वाला। तो ठीक है, आपको आई थिंक आप जो मैं आपको ना समझाना चाह रहा हूँ एनालिसिस टेक्निकल का, ये वाला एक सिंपल सा काफ़ी पॉपुलर है ये ना, बेसिक है बिल्कुल, और कोई समझना मुश्किल भी नहीं है। तो इसको आप टेस्ट कीजिए। ठीक है, बैक टेस्ट कीजिए पिछले अपने और भी स्टॉक्स में। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट कीजिए वीडियो में, हम कोशिश करेंगे उस पर। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो उसको सोल्व करने की, उस पर हम एक अच्छा और एनालिसिस करके आपको कमेंट में ही बताने की। तो मेन चीज़ ये है, आप बैक टेस्ट करिए इसको ना, प्रीवियस आपका जो डेटा है, आपकी जो वॉच लिस्ट है, उसमें जो स्पेसिफिक डिफरेंट कैटेगरी के इंडस्ट्रीज़ के चार्ट हैं, उस पर आप एक बार इसको कोशिश कीजिए बैक टेस्ट करने की। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आएगा। कोई भी क्वेरी आती है उसमें आप बताइएगा, और फिर इसको छोटी छोटी क्वांटिटी में इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना सीखिए। ठीक है, एंट्री बता दी मैंने, एग्जिट बता दिया। 3 से 4 दिन 5 दिन होल्ड रख लो। आपको आप 2 दिन रखोगे, हो सकता है आपको सेम डे नेक्स्ट डे या उसके सेकंड डे आपको 10 पॉइंट मिल जाए, 15 मिल जाए, 20 मिल जाए। ठीक है, मिलने जरूर हैं। ठीक है, वो हम देख ही रहे हैं स्ट्रैटेजी में। ठीक है, क्रॉस करके अपसाइड आ रहा है और वो मूव दे रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ ये नोट करना है, हम 2 दिन होल्ड कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं या 4 दिन होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, एसएल प्रॉपर रखना है। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम की हेल्प ले लो, बड़े की हेल्प ले लो अगर एक डेली में कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको क्लोज करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, माइट बी इन द इवनिंग, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 के कल के अप मूव का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई कमेंट क्वेरी है तो फीडबैक है, आप नीचे वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। हम कोशिश करेंगे उसको रिजोल्व करने की। ठीक है, शेयर मार्केट है, इसको प्यार से करिए। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपना रिस्क रिवार्ड है मेंटेन करके करिएगा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट से कभी भी। उसको सीखिए, समझिए, प्यार से कीजिए। चलिए फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।